सड़क पे अगर आप एक छोटी सी दुकान में रखेंगे तो टूरिस्ट जरूर आएगा, जहां आपने मछली के पकौड़े का नाम ले दिया। नमस्कार, उत्तराखंड के पहाड़ों से मैं राधिका चौधरी आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम पहुँचे हैं जिला नैनीताल, गांव हरिनगर में। ये हरिनगर गांव नैनीताल से 30 किलोमीटर दूर बसा हुआ है और आज हम बात करेंगे मत्स्य संपदा योजना के बारे में। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एक ऐसी योजना है जो हर घर किसानों तक पहुंचानी है। बात जब पहाड़ी क्षेत्रों की हो तो इसकी बात निराली हो जाती है, क्योंकि इन पहाड़ों का जिक्र देश विदेश तक होता है। इसके साथ यहाँ रहने वाले किसान भाइयों के चर्चे भी हैं, क्योंकि जहाँ से दूर दराज से लोग यहाँ पर घूमने आते हैं तो उनके खान पान का ख्याल भी हमारे किसान भाई ही रखते हैं। तो चर्चा आज मत्स्य संपदा योजना की होगी कि पीएम की ये योजना हमारे किसान भाइयों तक पहुँच रही है या नहीं। तो शुरुआत करते हैं, हमारी महिलाएं हमारे साथ बैठी हुई हैं। जी, क्या नाम है आपका? मैम सीमा। सीमा जी, क्या करती है आप? मैम खेती बाड़ी करती है आप? जी मैम। अब मत्स्य संपदा की हम बात कर रहे हैं, मछली पालन करती है आप? जी मैम। कब से कर रही है? मैम 1 साल हो गया है अभी। 1 साल से पहले आपको इसकी जानकारी थी? नहीं मैम, नहीं थी तो ये जानकारी कहाँ से मिली आपको? ये मैम ये भीमताल से रश्मि मैडम की तहत मिली है। हाँ जी, इन्होंने बताया कि इसमें मछली पालन में इतना वो है करके प्रॉफिट, तो आगे को आप ये लोग ये करिए। इसके बारे में इसकी जानकारी दी मैडम ने आके यहाँ गाँव में। जी, तो आपने शुरू किया? जी मैम। तो फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा? जी मैम, फायदा हो रहा है। हाँ। जी मैम, बेचने को भी हो रहा है और अपनी वो खाने के लिए भी हो जाता है। अच्छा जी। तो और भी महिलाएं आपके साथ जुड़ी हुई होगी, उनसे भी बात करते हैं। आपका क्या नाम है? जी मैम नमस्कार। हाँ जी। जी मेरा नाम अबिता है, मैं हरिनगर से हूँ। मैं मत्स्य पालन कर रही हूँ और मतलब मुझे 4-5 साल हो चुके हैं और हमने बेची भी है, उसमें फ़ायदा भी हुआ है, घर खर्चों पे चला है और खाए भी हैं। हमें बहुत अच्छा लगा है कि मोदी सरकार ने हम लोग के लिए बहुत अच्छी योजना की है। बहुत खुश है मैं। वो तो आपके चेहरे को देखकर ही समझ में आता है कि आप बहुत खुश हैं। लेकिन कौन कौन सी वैरायटी की जो मछली है आप पालती? महाशेर हैं और ये ट्राउट हैं, मतलब 2-3 वैरायटी हैं मैम। जी जी। तो आपको जानकारी कहाँ से मिलती है जब भी आपको कुछ जानना हो कि भाई कितनी मछली बड़ी करके मार्केट में ले जानी है? जी विभाग से मिलती है ये जानकारी। तो अब हम मार्केट तक नहीं, हमें वो बताया जाता है कि हमें इतना चाहिए तो हम बेचते हैं मैम। और क्या करती है इसके साथ आप? इसके साथ मैम छोटी मोटी खेती है जिसमें हम सब्जी उगा लेते हैं। बस मैम इतना ही कुछ। तो क्या कहेंगे, ये जो सरकार की योजना है इसका फायदा मिल रहा है? जी फायदा मिल रहा है, हम बहुत खुश हैं मैम जी, बहुत फायदा है। हेमा जी, मत्स्य पालन की हम बात कर रहे हैं, मछली पालती है आप? हाँ मैम। कब से? 5 साल हो गए मैम। अच्छा, ये जानकारी कहाँ से मिली आपको? ये मत्स्य विभाग से मिली वहाँ से। तो इससे पहले आप क्या करती थी? खेती, किसान करते खेती। तो क्या लग रहा है, मछली पाल के आपको फायदा हो रहा है? हाँ हो रहा है मछली पाल के। तो आपके गांव में आसपास और भी किसान भाई हैं, महिलाएं हैं, सब भी यही काम करते हैं? सब भी यही करते हैं। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम सरिता देवी है। हाँ। और मैं हाउसवाइफ हूँ और मछली 1 साल तक हमने किया था, तो बीच में आपदा आई तो पूरा बह गया। तो फिर आपने कहीं से जानकारी ली कि आपदा आ गई है, कुछ फायदा होगा? उन्होंने कहा आ जाएंगे करके, फिर दोबारा बना रहे हैं हम लोग। अच्छा, अब दोबारा बना रहे हैं? दोबारा की बनाने की सोच रहे हैं। मैम कह रहे हैं आ जाएंगे करके। तालियां हो जानी चाहिए हमारी इन महिलाओं के लिए। देखिए, हिम्मत नहीं हारती है। एक बार आपदा आई और पहाड़ों पर रहते हैं भैया, आपदा किसी को पूछकर नहीं आती है, लेकिन जब पूरा तालाब बह गया तो इन्होंने फिर से उसे खड़ा करने की सोची, क्योंकि फायदा है, मुनाफा है। और जब मुनाफा हो रहा हो, योजना इतनी बेहतर है, तो इसे फिर से शुरू करने की भी हमारी महिलाएं सोच रही हैं। बहुत स्वागत आपका। मैं हमारे केवीके से जो सर हैं उनसे भी बात करूंगी। दूसरा, मैम आप खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? मैं रश्मि रावत, सीनियर फिशरी इंस्पेक्टर भीमताल में हूँ। और मेरे पास जो एक गांव है, मेरे को विभाग ने इस गांव को दिया कि आप मत्स्य पालन की स्कीम्स को यहाँ पर बताइए। तो जब मैं यहाँ शुरू में आई तो 2-4 लोग यहाँ पर कर रहे थे। फिर मैंने 2017 में जब मैंने ज्वाइन किया, फिर मैंने यहाँ पे लोगों को इसके लिए प्रमोट किया और देखा कि यहाँ पे जहाँ पे जो हमारा भीमताल लेक है उसका जो पानी निकलता है उसको मैंने यूटिलाइज करने का सोचा। इस गाँव में वो पानी बहुत अच्छी प्रचुर मात्रा में है और यहाँ के लोगों के पास
मैंने देखा कि वो लोग पहले से थोड़ा सा इस व्यवसाय से कनेक्ट थे, क्योंकि 2-4 लोग कर रहे थे। तो जब मैंने इन लोगों के संग बात करी और मुझे लगा कि हाँ, सरकार की योजनाएं भी बहुत अच्छी थी किसानों के लिए, इनको बहुत फ़ायदे थे, मैंने इन लोगों से बात करी तो ये लोग सब राजी हो गए। उसमें इन लोगों ने अपने बहुत मेहनत करी, क्योंकि मैडम यहाँ पे पत्थरों की ज़मीनों से पत्थर निकलते हैं, इनको उसको खुदाई करने में बहुत कठिनाइयाँ होती हैं, लेकिन इन लोगों ने फिर भी, मैंने भी एक कदम बढ़ाया तो इन्होंने 100 कदम मेरे संग बढ़ाए और आज ये लोग कम से कम हमारे पूरे एरिया में कम से कम 15-20 तालाब हैं, जिसमें कि इन लोगों को इनकी जो आय थी, ऐसा नहीं है कि इनके पास खाने पीने को नहीं, इनके पास सब कुछ है, लेकिन इनके पास पैसा नहीं होता और एक न्यूट्रिशनल खाना नहीं होता, जो कि वो हमारा मछली पाल रहे हैं तो ये लोग घर में मछली पालन से खाना भी खाते हैं तो अच्छा प्रोटीन भी मिल रहा है। मुझे लगता है इनकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और हम लोग, ये लोग जो उसमें से कैच बचता है उसको ये लोग लोकल के गांव वाले लोग इनसे 200-300, कभी 250, कभी कोई 400 रुपया प्रति केजी लेके जाता है। और उससे क्या होता है, इनके छोटे छोटे बच्चों के इनके खर्चे हैं, इनके छोटे छोटे बर्थडे सेलिब्रेट कर लेते हैं, बच्चों को जैसे कभी मार्केट ले आना है वो शॉपिंग करवा लेते हैं, इनके अपने छोटे छोटे खर्चे निकल जाते हैं, तो ये लोग खुश हैं। और प्रधानमंत्री जी की जो हमारी योजना है मत्स्य संपदा योजना, उसके अंतर्गत हम लोग आजकल इनके बीमा योजना में हम लोग कवर कर रहे हैं। मैंने अभी कम से कम 20-25 लोगों को इनके वहाँ कवर कर लिया है और मुझे लगता है कि मैं इस मंथ के लास्ट तक कम से कम 30-40 लोगों को कर लूंगी। इस साल की भी जो हमारी बजट में प्राविधान है, कितने तक का बीमा आप करवाती हैं? इसमें मैडम ऐसा है कि अगर इनको, हमारा जो बीमा है वो मत्स्य पालक का है, ना कि मछली का, क्योंकि उसका एक रीजन है कि मछली, देखिए एक तालाब में अगर हम लोग वैसे बीमा कराएं, जनरली ऐसा होता नहीं है, लेकिन कभी कभी ये चांसेस होते हैं कि कोई दवाइयाँ किसी ने डाल दी या पैसे के लालच में कभी ऐसा होता है, तो इसलिए हम लोग ने जो मत्स्य पालक है उसका बीमा कराया। बाय द वे, कभी उसको कोई चोट लग जाए या कभी कोई ऐसा मतलब ना हो, मिस हैपनिंग, किसी की डेथ हो जाए, तो उन लोगों को हम, प्रधानमंत्री जी ने जो बीमा योजना है उसमें 2 लाख रुपए का उनको मुआवजा राशि है और चोट लगने में भी शायद इनको 50,000 का कुछ राशि मिल जाती है, तो इनको बहुत हेल्पफुल रहती है। बहुत अच्छी जानकारी, बहुत ही बढ़िया, एक बार तालियां हो जानी चाहिए। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर वीके सिंह, मैं फिशरीज साइंटिस्ट, कृषि विज्ञान केंद्र जोलीकोट। जी सर, जिस तरह से जब मैं महिलाओं से बात कर रही थी, उन्होंने कहा कि आपदा आ जाना, तालाब बह जाना, तो क्या इसके लिए भी कोई काम हो रहा है? देखिए, आपदा तो रोकी नहीं जा सकती, लेकिन एक काम ये किया जा सकता है कि जब हम तालाब का चयन करते हैं, तालाब बनाने की जगह का चयन करते हैं, तो हम ऐसी जगह को बनाते हैं जहां पर कि नदी नाला वहां से लगातार बह के ना जाता हो, उसे दूर रखा जाता है। लेकिन कई बार नए नए स्रोत निकल जाते हैं तो इसलिए वहां ये आपदा में इनका तालाब बह जाता है, लेकिन पहले ही शुरू में ही हम इसका प्रिकॉशन रखते हैं कि ऐसी जगह ना बने तालाब जहाँ से कि आपदा में नुकसान हो। जी, एक सवाल और भी आपसे रहेगा। हमारी महिलाएं बहुत अच्छे से यहाँ पर काम कर रही हैं, तमाम किसान भाई मत्स्य संपदा योजना का फायदा उठा रहे हैं, क्या और भी आगे हम इनसे जानकारी आपसे लें कि क्या स्कोप हो सकता है हमारे किसान भाइयों के लिए मछली पालन को लेकर? देखिए, तालाब बनाने के बाद तालाब में मछली कैसे पालें, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय होता है। तो क्योंकि ये जो क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ पर मछली पालन परंपरागत रूप से नहीं होता था। मछली खाने वाले लोग हैं, नदी नालों से पकड़ करके मछलियाँ खाया करते थे, लेकिन अब वो तो उन नदी नालों में जो मछलियां हैं उतनी बड़ी नहीं रह गई, तो इनका एक स्रोत जो है मछली पालन ही रह गया, जहां से इनकी मछली की जो है आपूर्ति हो जाती है। लेकिन उसके लिए, क्योंकि ये नई चीज़ है, इनके लिए सीखना चाहिए पड़ेगा इनको, तो हम इनको सिखाते हैं कि कौन सी मछलियां इनमें डालें। जैसे इस क्षेत्र में जो थोड़ा घाटी वाला क्षेत्र है पर्वतीय क्षेत्रों का, इसमें सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प और कॉमन कार्प, 3 प्रजाति की मछलियों की वृद्धि अच्छी पाई गई है। तो वो इनको बताया जाता है कि 300 मछली 100 वर्ग मीटर के तालाब में, यानी कि 3 मछली 1 वर्ग मीटर के तालाब में ही पालें। बड़े आकार का सीड, कम से कम 1 इंच आकार का जो सीड है वो हम उसमें रखें। तालाब के पानी का प्रबंधन बेहतर तरीके से करें तथा उनको तालाब में जो भोजन है, 2 तरह का भोजन होता है। एक तो प्राकृतिक भोजन जो तालाब में बढ़ाया जाता है, इसमें गोबर की खाद डाल करके या और भी जो खाद होती हैं उनको डाल करके प्राकृतिक भोजन बढ़ाया जाता है। दूसरा, इसको सप्लीमेंट भी करते हैं भोजन को, जिससे और ज़्यादा वृद्धि हो सके, तो उसके लिए हम बना बनाया जो भोजन है वो भी डालने की बात करते हैं, जिससे कि कम समय में इनकी मछली बिक्री योग्य हो जाए। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका, बैठ जाइए आप। अब किसान भाइयों से भी सवाल ले लेते हैं। डॉक्टर वैज्ञानिक से हमने जान लिया है और इसी के साथ देखिए, मत्स्य संपदा योजना का फायदा हर किसान को देना है और इसका फायदा हमारे किसान भाई यहाँ के उठा भी रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोविंद राम है। मैं 2-3 साल से मैं भी मत्स्य पालक हूँ। हाँ। तो उस मत्स्य पालक से हमें बहुत ज़्यादा लाभ हो रहा है।
हमारी जो छोटी मोटी आवश्यकता है वो उससे पूरी हो जा रही है। मार्केट तक कैसे लेकर जाते हैं मछली को? मार्केट से तो अभी हम थैलियों में लेके जा रहे हैं। तो इस बार जो है हम मार्केट में खुले बाज़ार में बेचने से जहाँ तक हमको डिमांड मिलती है उसी माध्यम से ले जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास मछली की बहुत अच्छी डिमांड है। ठीक है, तो एक सवाल और होगा, कितनी बड़ी आपको जानकारी है इस बारे में कि मछली कितनी बड़ी हो जाने पर मार्केट में ले जाना है, कौन सी मछली पालनी चाहिए, कब उसे लेकर जाना चाहिए कि सही दाम मिलेगा, ये तमाम जानकारी आपको कहाँ से मिलती है? जी, ये जानकारियाँ हमें लगभग कुछ अपने ही अनुभव से हो जाती है, क्योंकि छोटा जो कच्चा होता है वो उसका रेट हमको उस प्रभाव से नहीं मिल पाता है। जो 1 किलो के लगभग में 1.5 किलो के आसपास में होता है उसका रेट हमको ठीक ठाक तरीके से मिल जाता है। तो इस समय जो है हमारे ये भीमताल क्षेत्र में जो मत्स्य पालन केंद्र है, जो तालाब जहाँ से हमारे यहाँ बनाई जा रही हैं, उसके हमारे कार्यकर्ता रश्मि मैडम जी यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से इस बात का ध्यान रख रही हैं, देख रेख कर रही हैं। क्या कहेंगे, सरकार की योजनाओं का फायदा मिल रहा है आपको? जी, योजनाओं का फायदा हमको बराबर मिल रहा है। यहाँ पर हमें हमारे मोदी सरकार ने जब तक यहाँ इस क्षेत्र को ध्यान में रखा है, इस बात को कि हमारे किसान किस तरह से लाभान्वित हो सकते हैं, किस तरह से वो अपने आजीविका को चला सकते हैं, इस मामले में मोदी सरकार ने हमारे ऊपर बहुत विशेष ध्यान दिया है। ठीक है, खड़े होइए दादाजी, खड़े होइए। क्या नाम है आपका? जी, मछली पालन का काम करते हैं आप? मछली पालते हैं? मैं 2007 से पालता हूँ। अच्छा, 2007 से? जी, सबसे पहले मैंने बनाया तालाब, फिर ये सुंदर लाज ने बनाया। तो ये सबसे पहले किसान है क्षेत्र के जिन्होंने तालाब बनाया और इस काम को शुरू किया। मैडम के द्वारा इन्होंने संचालित किया सब। जी, तो क्या हुआ मैडम, क्या 19 अक्टूबर में आपदा सब तालाब दब गए। तो मैडम अब यानी कि सारे तालाब बह गए, आपदा में डूब गए। हाँ, फिर क्या किया आपने? फिर 2 तालाब खोल दिए। अच्छा, दूसरे तालाब आपने खड़े किए? 2 खोल दिए। अच्छा, 2? एक अभी दबा है। हाँ जी। तो अब उसमें मछली है, पालते हैं आप? कहाँ मछलियाँ? अच्छा, बड़ी बड़ी मछलियाँ भी हैं। अच्छा, फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फायदा हुआ मैडम, ज्यादा नहीं, साल में 20 किलो 25 किलो 15 किलो ऐसी बेची। अच्छा, साल में 20 से 25 किलो मछलियाँ बेच लेते हैं। आपदा से तालाब डूब गए, लेकिन फिर से 2 तालाब खड़े कर लिए हैं दादाजी ने। अभी क्या मछली नहीं डाली है, एक तालाब और है, उसमें है मछलियाँ। ठीक है, तो क्या कहेंगे, मोदी सरकार की योजना जो है ये आपको फायदा पहुंचा रही है? बहुत फायदा मैडम। एक तो 2000 किसान पेंशन खाते खुलवाए, किसान पेंशन मिलती है। और दूसरी कितना राशन मिल रहा है, सब फायदे हो रहे हैं मोदी सरकार में, बहुत खुश हैं। जी जी, ठीक है, बैठिए आप। तो मोदी सरकार की पेंशन योजना से बड़े खुश हैं, राशन मिल जाता है और इस पहाड़ों पर नजर हम पर बनी हुई है। तो ये तमाम बातें हमारे किसान भाइयों की कहनी है, बहुत खुश है, बहुत खुश है। तो प्रभारी अधिकारी भी हमारे साथ है केवीके से, उनसे भी जानकारी लेते हैं। जी सर। तो विजय जी, सवाल आपसे ये बनेगा कि केवीके किस प्रकार की भूमिका जो है हमारे किसान भाइयों के लिए बना रहा है? बहुत जरूरी है आपका सहयोग और सपोर्ट, जिससे हमारे किसान भाई और फायदा उठाए और लाभ मिले उनको। मैं डॉक्टर विजय दोहरे, प्रभारी अधिकारी कृषि विज्ञान केंद्र जोलीकोट। जैसा कि बताया कि मत्स्य पालन व्यवसाय को कैसे और ही आकर्षक बनाया जाए, उसको जो यूथ है उससे कैसे जुड़ें, तो इसके लिए आवश्यक है कि इसको टूरिज्म से जोड़ा जाए। इसके लिए हमारे साथी वैज्ञानिक प्रयास कर रहे हैं और उसका वैल्यू एडिशन जो है करके अगर मार्केटिंग करी जाए, तो उसके लिए पंतनगर विश्वविद्यालय से हमारे साथी वैज्ञानिक आए हैं, डॉक्टर विपुल गुप्ता जी, ये बताएंगे। और कृषि विज्ञान केंद्र इसमें इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का जो अप्रोच है उसको लेकर के हम लोग प्रयास कर रहे हैं। किसानों के यहाँ ऐसे जो मत्स्य पालन के जो तालाब हैं कर रहे हैं, उसके साथ ही उनको सोच रहे हैं डक या फिश, डक और पोल्ट्री का भी काम करें और साथ ही सब्जी उत्पादन का भी काम करें। तो एकीकृत रूप से अगर करेंगे तो उसमें वो अतिरिक्त आमदनी अर्जित कर पाएंगे, कुछ पोल्ट्री से और कुछ सब्जी से, और इस प्रकार से उसका वैल्यू एडिशन भी अगर करेंगे तो वो भी अतिरिक्त आमदनी होगी। तो इससे जो है काफ़ी एक आकर्षक व्यवसाय होगा और टूरिज्म से भी जुड़ जाएगा। तो हमारे टूरिस्ट आएंगे तो फिश एंगलिंग वगैरह जो करेंगे, तो इसके लिए भी हमारे साथी वैज्ञानिक जो है इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इससे आसपास क्षेत्र के जो यूथ है वो अट्रैक्ट होगा और अपनी आमदनी को बढ़ा पाएगा। जी, बहुत अच्छी जानकारी दी है विजय जी ने।
जी सर, मैं आपसे भी जानना चाहूँगी, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर विपुल गुप्ता हूँ। अपने पंतनगर में एक महाविद्यालय है, मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय। उसमें एक डिपार्टमेंट है हम लोगों का, मत्स्य प्रग्रहण एवं प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी विभाग, जिसमें मेनली हम लोग मछली को पकड़ना, जैसे मछली पालने के बाद कैसे उसको पकड़ा जाए, कैसे उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाए, फिर उस मछली को कैसे हम लोग उसका वैल्यू एडिशन करें, उसका मूल्य वर्धन करें, उस चीज़ पे हम लोग काम करते हैं। जैसे अभी हम लोग आज एक इन लोग को प्रशिक्षण के लिए भी आए थे, जैसे कि ये अनुसूचित जाति वाला गांव है मेनली, तो इनको हम लोग इसी बारे में प्रशिक्षण दे रहे थे कि कैसे मछली की जो कीमत है उसको हम लोग बढ़ाएं, उसका कैसे मूल्यवर्धन करें, जिसके लिए हम लोग ने इनको बताया कि अगर आप मछली को जिंदा बेचेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ज़्यादा मुनाफा मिलेगा। आप उसके अनेक उत्पाद बना सकते हैं। जैसे कि आज हमने इन लोग को सिखाया मछली का सूप बनाना, मछली के पकौड़े बनाना, कटलेट, फिश बॉल, और मछली का अचार बनाना भी सिखाया, जो कि हम लोग जैसे कि अगर मछली जब ये लोग पकड़ेंगे 1 साल के बाद अपने तालाब से निकालेंगे, तो उसको आगे तक कई दिन तक रखने के लिए, उसको प्रसंस्करण करने के लिए उसको रखें, उसका अचार बनाएं, जो कि 8 महीने से लेकर 1 साल तक ये लोग रख सकते हैं, उसका स्वाद ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम लोगों ने सिखाई हैं, जिससे ये लोग अपना एक अलग से रोजगार भी बना सकते हैं, और ये अपना जितना भी इनका है एक तरीके से कहना चाहिए आर्थिक रूप से ये अपने को और संपन्न बना सकते हैं। यही सब चीज़ें हम लोग इनको आज सिखाए हैं। जी, लेकिन जो सिखाने की बात आप बार बार बीच में बता रहे हैं, कितने समय के बीच में आप आते हैं, इनको ट्रेनिंग देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं? इसमें ये जैसे ज़रूरत के हिसाब से होता है। जैसे एक अभी हम लोगों को काम मिला हुआ है कि जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं, उनको जा के ये अपना नैनीताल डिस्ट्रिक्ट और काशीपुर डिस्ट्रिक्ट का एक हम लोग ने एक प्रोजेक्ट लिया है, उस पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो ज़रूरत के हिसाब से भी जाते हैं। अपने महाविद्यालय में भी हम लोग इसकी ट्रेनिंग प्रशिक्षण अरेंज करते हैं, जिसमें इनको बुलाते हैं। लेकिन अब जैसे ये लोग काफ़ी उत्सुक थे, तो इनको सिखाने के लिए महिलाएं थी, नहीं आना चाह रही थी, तो यहाँ पे आके हम लोगों ने अपना ही सब सामान लाके इनको सिखाया। खुद से इन्होंने अपने से बनाया है, सब हम लोगों के सहयोग से बनाया है, और खुद ही उसका स्वाद लिया है, जिसके बारे में भी आप लोग एक बार इनसे पूछ सकते हैं कैसा लगा, क्या चीज़ उनको पसंद आई, और क्या ये आगे भी इसको अपने रोजगार में सम्मिलित कर सकते हैं। चलिए, तो आपके कहने के अनुसार हम किसान महिलाओं से, किसान भाइयों से जानकारी लेते हैं कि आज आपने क्या सीखा। देखिए, चौपाल चर्चा के लिए डीडी किसान की टीम तो है ही है, लेकिन हमारे डॉक्टर, वैज्ञानिक तमाम यहाँ पर मौजूद हैं कि किसान भाई किस तरह से मछली के अलग अलग चीज़ें बनाकर मार्केट में कैसे उतार सकते हैं। उसमें अचार का भी इन्होंने जिक्र किया, कटलेट का भी जिक्र किया। आपका क्या नाम है? पुष्पा देवी। अच्छा पुष्पा देवी, आज आपने ट्रेनिंग ली? हाँ ली। क्या सीखा आपने आज? हमने पकौड़ी बनाने सीखा। जी, थोड़ा जोर से बोलिए। क्या पकोड़े बनाने? हाँ, पकौड़ी। एक तो इतना अच्छा मौसम है और फिर से ऊपर से आप पकोड़े बोल रही हैं, तो सुनाइए सबको। तो ये जो आप जानकारी लेती हैं, तो उसके बाद मुझे ये बताइए, मछली पालती है आप? हाँ, हाल ही में टैंक मिला है, फिर हाल ही में डाल के अभी छोटे हैं, अभी बड़े नहीं हो रहे। कितनी मछली है उसके अंदर? उसमें लगभग होंगे, ये तो गिने नहीं है अभी, लगभग होंगे 200 तक होंगे, 200 के आसपास। तो आपको जो प्रशिक्षण मिलता है उसमें अचार बनाना, तो ये आप मार्केट में भी लेकर जाती है? कहाँ मैडम, अभी बना ही नहीं रखा हमने अचार। आज सीखा है आपने? हाँ, आज सीखा, एक बार और सीखा हमने। यहाँ आए थे, यहीं आए थे मछली वाले, ये मैडम ही आए थे, रश्मि मैडम, तब भी सीखा। उससे फिर हमने बनाया नहीं उसके बाद। ठीक है, तो आज आपने सीखा है तो बनाइएगा और मार्केट तक लेकर जाइएगा। जी, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम उमा देवी है। हाँ, उमा जी क्या करती हैं आप? जी, मैं घर में काम करती हूँ, घर का। मछली पालन का काम है। इस बार टैंक हमारे बह गए, मैम, आपदा में बह गए हैं। हाँ। जी, एक टैंक था, बह गया है वो। ठीक है जी। आज आपने क्या सीखा? जी, आज मछली एक पकौड़े बनाए मछली के, और मछली का सूप बनाया। हाँ। मछली का सूप बनाया। ठीक है जी। तो ये जानकारी लेने के बाद में आप घर जाकर कुछ ऐसा करती हैं कि जो चीज़ें सीखी हैं उसे दोहराया जाए, फिर उसे अपनाया जाए? जी, अभी तो क्या कहते हैं, छोटा टैंक है, उसमें डाले हमने मछली। हाँ। अभी छोटे ही है मछली, अभी आगे को बनाने की कोशिश करेंगे हम। अब हाँ। आज तो सीख गए हैं। तो आपने हमारी महिलाओं को सुना, प्रशिक्षण में बहुत कुछ सीखती हैं, दोहराती हैं, फिर
मार्केट में भी अपनी सामान जो बनाती हैं, सामग्री जो बनाती है वो लेकर भी जाती हैं। तो पहाड़ी इलाकों में आज जो चर्चा हमारी है वो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की है। तो चलिए अब चौपाल चर्चा में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। तो ब्रेक के बाद बहुत स्वागत आपका। चलिए चर्चा शुरू करते हैं, महिलाओं से जानकारी लेते हैं क्योंकि आज हमारी महिलाओं ने प्रशिक्षण में बहुत कुछ सीखा है, लेकिन सीखने के बाद ये क्या कुछ करती है वो भी जान लेती है। चलिए आज आपने क्या सीखा? मैं नमस्कार, मेरा नाम हंसी देवी है, मैं सिलड़ी हरिनगर में रहती हूँ। तो अब मैंने आज यहाँ पकौड़ी बनाना सीखी हूँ। तो पहले कांटा हटे निकाले, फिर पकौड़ी बनाई, सबको खिलाई भी, बहुत टेस्ट हुआ। तो हम सोच रहे हैं मतलब महिलाएं 5-5 ग्रुप बना के आगे बढ़ेंगे करके। तो अच्छा लगा, टेस्ट भी अच्छा लगा, बनाना भी अच्छा लगा। कोशिश करेंगे, आगे बढ़ेंगे हम। आप मछली पालती हैं? हाँ जी हाँ। तो आपको लगता है कि ये भी एक रोजगार है? हाँ रोजगार है मैम, मछली। मैंने कहा आपने घर में पाल रखा है तो हम आगे को बढ़ाएंगे। देखिए हमारी जब महिलाएं जानकार हो जाती हैं, जब जानकारियां जुटा लेती हैं तो वो अपने घर का तो भला करती है लेकिन आसपास के समाज का भी भला कर देती है। आपने बैंक में अकाउंट कब खुलवाया? जब समूह खुला। जब समूह खोला, उससे पहले कभी बैंक गए आप? नहीं गए मैम, जब समूह कभी देखा ही नहीं। कहाँ फिर ऐसे बच्चे जाने वाले ठहरे, आदमी जाने वाले थे, जब समूह खुला तो हम फिर जागरूक हो गए। अच्छा अब आप जागरूक हैं? हाँ है, सब जानकारी मिल गई अब। क्या बात है, बहुत सुंदर, तालियां बजा दीजिए। महिलाएं जागरूक हो गई हैं और ये जागरूकता ही तो लेकर आनी है। हमारा भी काम यही है, डीडी किसान का, भारत सरकार का, कि हम किसानों के बीच पहुंचे, उन्हें जागरूक करें और उन्हें ये बताएं कि घर से बाहर निकलना है, आपको खुद के पांव पर खड़ा होना है। तो लगातार जब हम जानकारी ले रहे हैं तो एक सवाल और भी हमारे यहाँ पर डॉक्टर वैज्ञानिक है, उनसे भी लेंगे। जी सर खड़े होइए। क्या सवाल आपसे ये रहेगा, जब हमारी महिलाओं को आप प्रशिक्षण देते हैं, जब तालाब वो बनाती हैं या किसान भाई जब तालाब बनाते हैं तो उनको वो जानकारी कहाँ से मिलती है कि आपदा से बचने के लिए तालाब आप इतना बड़ा बनाइए, यहाँ पर बनाइए, तब आप आपदा से बच सकते हैं? क्योंकि ये नुकसान बहुत बड़ा होता है जिसे आप नहीं रोक सकते जब भी आपदा आती है। देखिए मछली विभाग जब चयन करता है किसी भी मत्स्य पालक का, तो वो सबसे पहले उसकी जगह को देखता है कि वहाँ पर पानी का स्रोत है या नहीं है, वहाँ पर जगह समतल है या नहीं है, तालाब बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता है। तो जब संतुष्ट हो जाते हैं कि यहाँ पर तालाब बनाना उचित होगा, उसी समय वो तालाब बनाने की योजना उनको दी जाती है। ठीक है, इस बीच एक सवाल रहेगा, पहाड़ों से शहर तक पहुँचना, मार्केट में मछली को लेकर जाना, आपने कहा कि जहाँ तक मैं सुन रही थी कि जीवित मछली का जो आमदनी है वो ज़्यादा होती है, दाम ज़्यादा मिलते हैं, तो कितने घंटे तक जो है मछली जिंदा रह सकती है और वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या कुछ सुविधाएं जो है आप प्रोवाइड करवा रहे हैं?
देखिए, सामान्य रूप से तो मछली जो अपने तालाब पर यहाँ पर तालाब पर ही बिक जाती है जिंदा रूप में। हाँ। अगर यहाँ से उसके बाद कहीं ले जाना है तो किसी बड़े कंटेनर या ड्रम में जिंदा रख के ले जाते हैं, क्योंकि ये जो मछलियाँ पाली जाती हैं ये बहुत ज़्यादा समय तक पानी के बाहर जिंदा नहीं रहती। तो ये क्योंकि टूरिस्ट एरिया है तो यहाँ ज़्यादा दूर नहीं जाना होता, 2 किलोमीटर दूर पर ही इनका मेन रोड है। ये वहाँ पर जा करके, वहाँ मार्केट है, दुकानें भी हैं, तो वहाँ तक ले जाने में इनको कोई दिक्कत नहीं होती है और लगभग ताज़ा रूप में ही मछलियाँ वहाँ पर बिक जाती हैं। दूसरा, ऑन डिमांड मछलियाँ रहती हैं, तो जो लोग कहते हैं कि हमें मछली चाहिए तो ये तुरंत वहाँ पहुँचा भी देते हैं। मछली का वजन कितना होना चाहिए कि अच्छा दाम मिले, और इतना वजन या इतनी केजी के होने पर ही किसान भाई उस मछली को तालाब से बाहर निकाले? देखिए, जो मछली आजकल जो लोग परिवार खाते हैं मछली, उनकी आवश्यकता लगभग 1 किलोग्राम की होती है। सामान्य रूप से जो रोज मछली खाते हैं वो 1 किलोग्राम की होती है। इसको हम टेबल साइज भी बोलते हैं, फिश बोलते हैं। तो 1 किलो की मछली के जो रेट हैं वो अच्छे मिलते हैं। इससे ज़्यादा भी मछली के रेट अच्छे मिलते हैं, लेकिन 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो की जो मछलियाँ हैं वो रोज़मर्रा में एक परिवार नहीं खाता है, तो उसको काटना पड़ता है, तो इसलिए वो उतना अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन 1 किलो मछली के रेट भी अच्छे मिलते हैं, उसकी डिमांड भी ज़्यादा होती है। युवाओं को कैसे जोड़ रहे हैं आप इस योजना से? ये युवाओं के लिए इसलिए अच्छा है क्योंकि ये पढ़े लिखे लोग हैं, अब धीरे धीरे पढ़ लिख रहे हैं युवा भी, और वो ऐसे काम करना चाहते हैं जिसमें तकनीक का उपयोग हो। तो ये मछली पालन भी एक ऐसा व्यवसाय है कि जिसमें तकनीक का उपयोग होता है। मछली को हम जब पालते हैं तो उसमें जो वाटर की क्वालिटी है वो क्या रहनी चाहिए, वो देखभाल उसकी अच्छी तरह से करते हैं। जो टेक्निकल आदमी है वही इसको ढंग से कर सकता है। मछली को कितना खिलाना है, किस समय खिलाना है, और खिलाने के टाइम पर उसकी मॉनिटरिंग करनी है, ये भी उसको देखना होता है। तो ये जो सारे काम है एक तरह से ये तकनीकी काम है, इसलिए युवा इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। और क्योंकि कैश क्रॉप है, पैसा इसको बेच करके जल्दी मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है। तालाब में जब भी मछली है, आपकी जब 6 महीना मछली पाल रहे हैं उसके बाद आधा किलो से ऊपर की मछलियाँ हो जाती हैं। तो जब आपकी इच्छा हो तब आप इसमें से मछलियाँ जो बड़ी साइज़ की हैं उनको निकाल करके बेच सकते हैं, तो उस समय की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। तो इसलिए ये कैश क्रॉप मानी जाती है। युवाओं का इसके प्रति लगाव अच्छा हो रहा है। तो विके जी, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छी जानकारी दी कि बैठिए आप कि मछली का वजन कितना होना चाहिए, कितना बड़ा तालाब होना चाहिए, मार्केट में कब लेकर जाना चाहिए ताकि हमारे किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। तो आज की हमारी चौपाल चर्चा उन पहाड़ों से जहाँ बहुत कठिन है पहुँचना, लेकिन नामुमकिन भी नहीं, और ये नामुमकिन को आसान करने के लिए हमारे वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, जितने भी डॉक्टर और प्रभारी अधिकारी हैं यहाँ पर पहुँच रहे हैं, लगातार चौपाल लगा रहे हैं। और डीडी किसान दिल्ली से यहाँ पर पहुँची है ये जानकारी लेने के लिए कि कितना फ़ायदा जो है हमारे किसान भाइयों को मिल रहा है। तो चलिए, इजाज़त चाहूँगी, जाते जाते इतना ज़रूर कहूँगी कि ये चौपाल चर्चा जो है लगातार यूं ही जारी रहेगी, किसी और पहाड़ से एक योजना पर होगी। तब तक के लिए नमस्कार। अपने शरीर को ऊंट अगर लगे रगड़ने,